Welcome back guys to another explanation of the Breaker Eternal Force। तो चैप्टर की शुरुआत होती है। वो बुड्ढा कहता है तो तुम्हारी ये ताकत वजह है कि तुम इतने घमंड में थे। सायोन कहता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो। वो बुड्ढा कहता है इस बच्चे के पास जो पावर है उसे किसी भी आम नागरिक के पास नहीं होना चाहिए। तुम तो मिरिम के एक एल्डर हो ना, तो तुम्हें तो ये पता होना चाहिए। ये सब सुनकर सायोन कहता है उसे जाने दो, अगर तुमने उसे जाने दिया तो मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। बहुत अच्छे। इतना वो बुड्ढा कह ही पाता है उतने में हाजी चिल्ला कर कहता है नहीं सायोन, ये तुम्हें जान से मारने की प्लानिंग कर रहा है, इसके साथ मत जाओ। वो बुड्ढा हाजी को पीछे से घसीट कर उसकी गर्दन पकड़कर कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम हो कौन। सबसे पहले तुमने मिरिम की पावर चुराई और अब तुम मेरे सामने झूठ बोल रहे हो। ये कहकर वो हाजी की गर्दन को दबाने लग जाता है। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैंने सुना है कि तुम्हारा साथी क्या बात कर रहा था। क्या तुमने क्या सुना। तभी सायोन उस बुड्ढे के पीछे आ जाता है। वो बुड्ढा भी उसे महसूस करके हाजी के शरीर के कुछ हिस्सों पे मारता है। अभी उसने क्या किया। हाजी सोचता है और फिर सामने देखता है। हमें दिखाया जाता है बुड्ढे ने ये सब इतनी स्पीड में किया होता है कि आखिर में वही सायोन को लात मार के उड़ा देता है। सायोन ये क्या हो रहा है, मैं बोल क्यों नहीं पा रहा। एक सेकंड, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। तभी वो बुड्ढा कहता है क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि तुम उस अटैक से मुझे हैरान कर पाते। तुमने उसके साथ क्या किया। सायोन कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने बस उसके पैरालाइसिस चैनल और म्यूट चैनल्स को एक्टिवेट कर दिया है। और राइटर हमें साइड में इन चैनल्स के बारे में बताता है। पैरालाइसिस चैनल ये एक प्रेशर पॉइंट होता है जिसे दबाने से बॉडी पैरालाइज हो जाती है। म्यूट चैनल ये भी एक प्रेशर पॉइंट होता है जिसे दबाने से इंसान बोल नहीं पाता। सायोन बोलता है तुम उसे बोलने देना क्यों नहीं चाहते हो। क्या तुम कुछ छुपा रहे हो। बकवास मत करो। क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि मैं तुम्हें जान से मारना चाहता हूँ। वो बुड्ढा कहता है अभी के लिए मैं तुमसे ज्यादा हाजी पे भरोसा करता हूँ। सायोन कहता है। ये सुनकर वो बुड्ढा कहता है तुम अंधे हो चुके हो कॉन्फिडेंस में। तुम में जरा सा क्यूआई क्या आ गया, तुम तो घमंड में चोरी हो गए। ठीक है फिर आओ और मेरे साथ लड़ो। चलो देखते हैं क्या तुम मुझे हरा पाओगे और इस बच्चे के म्यूट चैनल्स को रिलीज कर पाओगे। ये सब सुनकर हाजी सोचता है ये बूढ़ा आदमी क्या कह रहा है। क्या ये सच्ची में सायोन से लड़ेगा। सायोन कितना ताकतवर है, इस बूढ़े आदमी के जीतने का तो कोई चांस ही नहीं बनता। गाइस हाजी उस बूढ़े आदमी की ताकत को उसकी उम्र से अंदाजा लगा रहा है, लेकिन शायद से वो एक चीज भूल रहा है कि ये मिरिम वर्ल्ड है, यहाँ सब कुछ पॉसिबल है। सायोन ये सब सुनकर उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है, लेकिन शायद से वो बुड्ढा सायोन पे कोई रहम नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए वो सायोन को अपने पास पहुंचने से पहले ही उस पे अटैक कर देता है। सायोन भी उससे काफी मुश्किलों से बचता है। ये देखकर वो बुड्ढा कहता है तुम्हारे पास काफी शार्प क्यूआई सेंस है। और राइटर फिर हमें साइड में क्यूआई सेंस के बारे में बताता है। क्यूआई सेंस एक एबिलिटी है क्यूआई को सेंस करने की। और हाँ गाइस क्यूआई यानी स्पिरिचुअल एनर्जी, ये एनर्जी जो हर एक मिरिम वॉरियर के अंदर होती है। सायोन भी कोई अपनी टेक्निक यूज करता है जिससे काफी स्पीड में काफी सारे पंचेस उस बुड्ढे के मुंह पर पड़ते हैं। ये देखकर वो बुड्ढा कहता है क्या ये सीनो क्लैन का क्लाउड बर्स्ट अटैक है। फिर वो भी कोई अपनी टेक्निक यूज करता है जिससे सायोन हवा में फेंका जाता है और दूर जाकर अपने आप को संभालता है। तुम्हें क्या लगता है कि वैसे अटैक मुझ पे काम करेंगे। वो बुड्ढा कहता है। तभी सायोन फिर से क्लाउड बर्स्ट टेक्निक यूज करता है लेकिन ज्यादा पावर के साथ, लेकिन वो बुड्ढा उसे आसानी से डॉज कर देता है और वो सारे पंचेस पीछे खड़ी हुई गाड़ी पर पड़ते हैं। लेकिन अभी भी सायोन रुका नहीं होता है और वो उस बुड्ढे के पास जाकर पंच मारने लग जाता है। ये सब देखकर हाजी सोचता है मैं बता भी नहीं सकता कि यहाँ हो क्या रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है। सायोन उस बूढ़े आदमी को अपनी भयानक ताकत से अटैक कर रहा है, लेकिन उस बूढ़े आदमी को देखकर ऐसा लगता है कि ये सब उसके लिए बच्चों का खेला है। तभी वो बुड्ढा सायोन के पेट पर एक जोरदार पंच मारता है जिससे सायोन काफी दूर जाने लग जाता है। और तभी वो लड़की भी वहां आते हुए सायोन पर अटैक कर देती है और कहती है क्या तुम मेरे हाथों मरना चाहते हो। तुम मेरे होते हुए यानी चेयरमैन के होते हुए ये सब कैसे कर रहे हो। हाजी भी उसे देखकर सोचता है ओ नहीं, वो बंदा दोबारा आ गया। वो बूढ़ा आदमी तो पहले से ही सायोन पे भारी पड़ रहा था और ये भी आ गया। सायोन इन दोनों से एक साथ कैसे लड़ पाएगा। तभी वो बुड्ढा कहता है शांत हो जाइए डायरेक्टर ली। मिस्टर ली अभी भी काफी जवान है, उसे बस एजुकेशन चाहिए, हम उसे ये सब धीरे धीरे सिखा देंगे।
ये कहकर वो बूढ़ा सायुन से कहता है, तुम रुक क्यों गए, क्या और लड़ने का मन नहीं हो रहा। ये कहकर वो बुढ़ा एक कदम बढ़ाता है और गायब हो जाता है और एक पंच सायुन के पास आता है, लेकिन वो वहीं रुक जाता है। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना। और इन्हीं शब्दों के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। गाइस कमेंट में बताना ये चैप्टर कैसा लगा। मिलते हैं अगले चैप्टर में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।